जब आप करबला जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जमीन पर महराज में हो, महराज की कैफियत में हो जी। लगता ही नहीं है कि आप जमीन के किसी खित्ते में हैं, जगह ही कुछ और है। तो क्या करता है जवान, हुस्न बीनी करता है आईने में और फिर चैन से बैठता नहीं है। कैसा लग रहा हूं, ये कपड़े कैसे हैं, मेरे बाल सी हैं, खुशबू ठीक आई मैंने। अरे भाई तुम मुतमईन हो गए, हमसे क्यों पूछ रहे हो। ये चाहता दूसरे भी तारीफें करें। और ये जवान जब बाहर निकलता है ये तरह तरह के छोटे बड़े कपड़े पहन के निकलता ही इसलिए है कि लोग इसको देखें। कभी आधी पैंट पहन के निकलेगा तो कभी पैंट फटी, अरे ये तुम्हारी पैंट नहीं, ये तो डिजाइन है, ये तो फैशन है। अरे हम तो समझ रहे थे फट गई कहीं है, कि नहीं फटी नहीं है, तो फैशन है। ये पैंट फटी भी होगी तो तभी तो देखेंगे आप हमें। मिसाल के तौर पे कहीं से उधड़ा हुआ होगा कुछ तो आप कहेंगे भाई क्या होगा, दिखाना तो चाह रहा है वो। बाल ऐसे अजीब व गरीब बनाएगा। अभी हमारे बच्चों ने, बुंदे भी दो तरह के होते हैं भाई। वो जो अच्छे वाले बुंदे हैं मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मगर कुछ बुंदे हैं जो बुंदे के दिखाने के लिए होते हैं। अच्छा फिर और बहुत सारी चीजें, शूज ऐसे पहनेंगे, कपड़े ऐसे पहनेंगे, ये चाह रहे हैं दूसरे इनको देखें। अच्छा जवान की बात कर रहा हूं, लड़के और लड़की की बात नहीं कर रहा। ये मुश्किल लड़कियों में भी है। अब जब लड़की इस अंदाज से बाहर निकलेगी तो फसाद फैलेगा, ठीक है ना। लड़के के साथ फसाद तो लड़के से भी फैलेगा, लेकिन वो दुगना हो जाएगा फसाद। जब सच बनकर दिखावे के लिए बाहर निकलेगा ये जवान तो इसकी वजह से फसाद फैलेगा। आप यकीन रखिए कि अल्लाह ने जितने भी अहकामात शरीयत के अंदर उतारे हैं वो हमारी फितरत के मुताबिक उतारे। तवज्जो चाहूंगा। देखिए प्यास फितरी है या नहीं, प्यास लगती है, भूख फितरी है या नहीं। हर फितरत जब बेलगाम होने लगे तो फसाद होता है। प्यास फितरी है तो हर चीज पी लें, भूख फितरी है तो हर चीज खा लें, जो मिल जाए खा जाएं। भाई फितरत है भाई, अल्लाह ने रखी है भूख, हमें जो मिल गया खा लिया, हर चीज खा जाएं। एक और नया झगड़ा खड़ा हो जाएगा, एक नया फसाद खड़ा हो जाएगा। प्यास फितरत है, हर चीज पी लें। मालूम है कुछ पी लिया, ये पैर कहीं रख रहे हैं, पड़ कहीं रहा है, गिरते पड़ते कोई इलाके के लोग उठा के घर पहुंचा रहे हैं। क्या किया था भाई, कब पी लिया था कुछ, तो जो चाहो पी लोगे। यानी अगर प्यास फितरत है तो हर बहने वाली चीज पी लोगे। अगर भूख फितरत है तो हर खाना खा लिया जाएगा। कोई गाय भैंस हो के किसी परचून की दुकान से गुजरते हुए दाल की बोरी रखी हुई थी, चावल की बोरी रखी थी, उसने मुंह मारा, बोरी गिरा दी, आधी कुछ खा ली। इंसान हो ना। तो फितरत अगर बेलगाम होने लगे, ऐसे ही फितरी चीजों में भूख प्यास की तरह हुस्न आराई है। चाहता है ये जवान के कोई इसे देखे, पसंद करे। ये हुस्न आराई इसकी फितरत का हिस्सा है। तो जहां ये फितरत बेलगाम होने लगती है, शरीयत आके कहती है खबरदार, फसाद नहीं फैलाने देंगे, पर्दा करके बाहर आओ। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। पर्दे के साथ बाहर आओ, तुम्हारे बेपर्दा बाहर आने से फसाद फैल रहा है। ये जवान हुस्न बीन भी है और हुस्न आरा भी है और चाहता है कि इसके हुस्न का इजहार हो। मैं जिम्मेदारों से 10 बस्ता गुजारिश करूंगा। मजलिस मुल्तान में पढ़ रहा हूं मगर मुल्तान के लिए नहीं पढ़ रहा। ये वीडियो बन रही है, कहां कहां क्लिप जाएगा, दुनिया में कहां कहां देखा जाएगा, सुना जाएगा। जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूं कि जवानों के हुस्न में इजाफे का सबब बने। जब एक मसलन किसी खेल की दुनिया में जीत कर लौटने वाला जवान एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वजीर साहब भी लेने जाते हैं, उस शहर के डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब भी लेने जाते हैं। लेकिन जब जवान एक और हुस्न दिखाकर आता है कि कंप्यूटर के मुकाबले में ये गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, जब ये मैथ के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, तो कोई वजीर नहीं जाता। तालीम में जब हुस्न का इजहार हो, जवान की तालीम में जब हुस्न का इजहार हो, तो हमारे माशरे के जिम्मेदार उसे एयरपोर्ट पे लेने नहीं जाते। लेकिन जब खेल कूद के, अगरचे यहां तो खेल कूद का भी किस्सा तमाम है। मैं मायूस नहीं हूं भाई, मजलिस में बैठने वाला मायूस नहीं होता, लेकिन आप कितना दुखी जरूर हो कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है और ये जाके कहां बात पहुंचेगी और कितने और हम जलील होंगे। आप जरा
बाहर की दुनिया में जाके देखिए, जो जा रहे हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मसलन पंजाब के अंदर जवानों के हुस्न की जलवा आराइयां कहां कहां हो सकती हैं, जवान क्या क्या जलवे दिखा सकता है, ये पंजाब के सूबाई हुकूमत और हुक्मरानों की सोचने की चीज है। ऐसे ही पाकिस्तान, ऐसे ही सूबा सिंध, ऐसे पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है कि मुल्क के जवानों की, मैं जब इन ममालिक में जाता हूँ, कोई 30-35 मुल्क घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ, हमेशा जाके कहता था खा लिया, कमा लिया, पढ़ लिया, पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान की खिदमत करो। इस दफा मैं गया, मुझसे बोला ही नहीं गया। उन जवानों से जो वहां पर पढ़ने गए थे, जो वहां कमा रहे हैं, हर साल बोलता था, मेरी तकरीरें मेरे यूट्यूब के पर मेरी आवाजें महफूज हैं कि भाई खा कमा लिया, वापस आओ, पाकिस्तान की खिदमत करो। अब दिल ही नहीं किया, इस दफा बोला ही नहीं गया मुझसे कि वापस आ जाओ। मैं इन्हें वापस बुला लूं, यहां इनके साथ क्या हो जाए, फिर कहेंगे आपने बुलाया। उन लोगों की बात कर रहा हूं। और जो यहां रह रहे हैं उनका क्या हाल है, कितनी मुश्किलात में है। इस जवान की जितनी कदर की जाएगी, इतना पाकिस्तान तरक्की करेगा।